बच्चों, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप जो चैप्टर है 12th कॉमर्स का अकाउंटेंसी का वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पार्टनरशिप क्या होती है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आप अकेले हैं, एक्स आपका नाम है, आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लेके आएंगे। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? पैसा। हो सकता है कि आपके पास में खुद के पास में हो, या आप जो है वो लोन भी ले सकते हैं। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कितने रुपए की कैपिटल ला सकते हैं? 10 लाख रुपए की। हो सकता है कि आप 1 करोड़ रुपए भी अरेंज कर लें, और हो सकता है कि आपके पास अगर मान लीजिए पैसा है और आपकी गुडविल अच्छी है, आपको लोन मिल जाए तो आप 10 करोड़ रुपए भी अरेंज कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर जब 10 करोड़ रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक रिस्क भी लगेगा कि अगर कल को लॉस हो गया, या और मान लीजिए कि मार्केट में कोई नई चीज आ गई, कंपटीशन इतना है, तो आप 10 करोड़ रुपीज पहले तो अरेंज करोगे, फिर रिस्क। अब अगर मान लीजिए कि आपको जो है वो ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस स्टार्ट करना है, या पेट्रोकेमिकल बिजनेस में घुसना है, या आपको जो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के काम में घुसना है, फ्लाई जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं वो बनाने हैं, तो वो तो 10 करोड़ रुपीज से स्टार्ट नहीं होगा। वो बिजनेस करने के लिए तो आपको कम से कम 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो उतना तो आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, इसको हम कहेंगे प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर जिसको बोलते हैं उसको हम प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर। तो पहला बिजनेस का टाइप क्या हो गया? जहां पे एक अकेला बंदा मालिक होता है। तो जब एक अकेला रहेगा तो यहां पे कुछ लिमिटेशंस होंगी कि ये कैपिटल कितनी ला पाएगा, रिस्क कितनी ले पाएगा, क्या ये इतने बड़े बिजनेस को अकेला मैनेज कर पाएगा। तो अब यहां पर जरूरत पड़ती है किसकी? कि आप अपने दोस्त को कहेंगे कि चल हम दोनों मिलकर करते हैं, एक्स और वाई, कि हम मिलकर बिजनेस करते हैं। मैं जो है वो मार्केटिंग संभाल लूंगा कि माल बेचना कैसे है, आप जो है वो प्रोडक्शन संभाल लेना। तो जरूरत किस चीज की पड़ी हमें यहां पर जरूरत पड़ी हमें पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप क्या हो गया कि जहां पे कम से कम दो बंदे मिलकर, एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी देयर, वो मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे कैपिटल जो है वो इजीली अरेंज हो जाएगी, प्लस दोनों में रिस्क भी डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि अब अगर मान लीजिए लॉस होगा तो दोनों का आधा आधा होगा। तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम मिलकर कर सकते हैं। कुछ एरिया आप संभालिए, कुछ एरिया मैं संभालूंगा। तो पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी कैपिटल की कमी को दूर करने के लिए और रिस्क को बांटने के लिए। अब यहां पर आपने जो है दोनों ने 10-10 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए, तो 20 करोड़ तक का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर हमें 50 करोड़ रुपए का बिजनेस स्टार्ट करना तो क्या करेंगे आप? 3 पार्टनर जो है वो और ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होंगे? 2 पर्सन। तो अब 5 लोगों ने मिलकर कितने रुपए इकट्ठे कर लिए? 50 करोड़ रुपए। अब हमें मान लीजिए कि रिफाइनरी का बिजनेस स्टार्ट करना है, 5 करोड़ रुपए चाहिए। एक जना कितने रुपए लेके आएगा? 10 करोड़। तो हमें कितने पार्टनर ऐड करने पड़ेंगे? 500 पार्टनर। गांव से इकट्ठे कर लिए, उसको बुला लिया, उसको बुला लिया, चलो मिलकर बिजनेस करते हैं। अरे जब 500 लोग अगर मिलकर बिजनेस करोगे तो उन लोगों की सोच भी तो आपस में मैच होनी चाहिए। इतने सारे अगर लोग हो गए हैं तो हो सकता है एक तो कहेगा कि नहीं हमें ये करना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं ये करना चाहिए, वो तो आपस में झगड़ पड़ेंगे। तो वहां पे तो आपका जो बिजनेस आइडिया है वो फेल हो जाएगा। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो देखिए यहां पर जो कंपनीज एक्ट जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि 100 से ज्यादा लोग पार्टनर नहीं होंगे। और इसमें भी बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लिमिट लगा सकती है। और अभी करंट में कितनी लिमिट लगा रखी है? 50 लोग।
कि 50 लोग पर्सन से ज्यादा जो है वो पार्टनर्स नहीं हो सकते। इसी तरीके से अलग अलग जगह पे है, बैंकिंग बिजनेस है तो वहां पे 10 हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग में 20 हो सकते हैं। तो आपको बात ये समझनी है कि पार्टनरशिप की भी एक लिमिटेशन है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली तो अगर 5000 करोड़ रुपए चाहिए तो क्या करोगे? आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी। कंपनी क्या होती है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप उसके माने जाएंगे प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जिसने स्टार्ट किया। अब आपको 5000 करोड़ रुपए चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? हम शेयर्स इशू करेंगे। हम लोगों को कहेंगे कि हमारा एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, और हम जो है यहां पर 1000 करोड़ शेयर इशू कर देंगे तो टोटल कितने रुपए आ सकते हैं? 10,000 करोड़ रुपए। तो अब लोग आपके शेयर्स क्यों खरीदेंगे? हम उनको कहेंगे कि हम पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरी के बिजनेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारे पास में ये प्लान है, हम यहाँ से माल खरीदेंगे, हम इस तरीके से बनाएंगे, हमारे पास ये कस्टमर है, हम इनको बेचेंगे। तो आप एक जो है अच्छा सा प्लान बनाओगे, प्रोस्पेक्टस बनाओगे, और उसके बेसिस पे आप जो है पब्लिक से, कंपनी में कौन इन्वेस्ट करता है? पब्लिक। हमारे जैसे आप, जो हम जैसे हैं या आप हैं, इस तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं कंपनी के। तो कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं? सिंगल, अकेला बंदा, प्रोपराइटर, बट वहां पे क्या होगा? कैपिटल की प्रॉब्लम रहेगी और रिस्क भी ज्यादा रहेगी। तो फिर दूसरा ऑप्शन आता है पार्टनरशिप, कि 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल भी कलेक्ट हो जाएगी और रिस्क भी कम हो जाएगी, आपस में जो है मैनेज कर पाएंगे। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है कि आप ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तो फिर कंपनी, ठीक है। तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है ये तो हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे और ये वीडियोस हम लोग कवर करेंगे। और कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे ट्रांजैक्शन को एंटर किया जाता है, वो जो हमारी 2nd नंबर की बुक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, कितने तरह के बिजनेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप में क्या क्या फीचर्स होते हैं या क्या क्या इसेंशियल चीजें होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये पार्टनरशिप है। कब कहेंगे कि पार्टनरशिप है? सबसे पहला, एटलीस्ट 2 पर्सन्स, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तब हम कहेंगे पार्टनरशिप है, ठीक है। उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आपने आपके दोस्त के साथ में मिलकर एक बिल्डिंग परचेज कर ली, आपका बिजनेस नहीं है, बस ऐसे परचेज कर ली, आप जॉइंट ओनर है दोनों, जिसको हम क्या बोलेंगे? या तो जॉइंट ओनर बोल दीजिए या को ओनर बोल दीजिए। तो ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप कब होगी? जब आप दोनों आपस में बैठकर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, वो आपस में बांटेंगे। तो उसके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों में आपस में कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होनी चाहिए। और ये एग्रीमेंट जो है वो ओरल हो सकता है, मौखिक, और राइटिंग में भी हो सकता है। पार्टनरशिप का जो एक्ट है, पार्टनरशिप पे जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में एक एक्ट बना था, और वो एक्ट जो है वो कहता है कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। मैंने आपके साथ में मिलकर, हम दोनों ने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया कि हम लोग गांव से जो है वो सब्जी खरीदेंगे और शहर में लाके बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा बराबर बांट लेंगे। ठीक है, हमने स्टार्ट किया, खरीद के लाए, बेचे, प्रॉफिट हुआ, दोनों ने बांट लिया, आपस में ओरल एग्रीमेंट था। लेकिन अगर मान लीजिए कि कल को गांव से हम लोग सामान खरीद के लाए, मैंने बेच दिया, और वो जो प्रॉफिट हुआ वो पूरा का पूरा मैंने रख लिया, तो अब आप उसके लिए मेरे पे केस करना चाहोगे तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होना चाहिए कि हमारी पार्टनरशिप थी। तो अगर राइटिंग में एग्रीमेंट होता है ना, तो डिस्प्यूट नहीं होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इसलिए एग्रीमेंट जो है वो भले ही ओरली भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, बट बेस्ट है कि राइटिंग में किया जाए। अलाउड दोनों है, अलाउड दोनों है। नेक्स्ट है बिजनेस। कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। हमने जो है, मैंने और आपने मिलकर एक कमिटमेंट लिया कि कल से हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। हम दोनों पार्टनर हैं, मॉर्निंग वॉक के पार्टनर हैं।
अरे तो ये पार्टनरशिप नहीं हुई। पार्टनरशिप के लिए क्या चीज जरूरी है? कोई बिजनेस होना चाहिए, आपको कोई एक्टिविटी करनी होगी कि हम इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे बेचेंगे, या हम ये सर्विस देंगे, या हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे। कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे पार्टनरशिप में जो बंदे होते हैं, मान लीजिए 3 बंदे हैं, तो अगर ये जो पहला बंदा है इसने इनकी पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पर किसी और बंदे से ये कुछ डील करके आया है, कुछ माल खरीदने बेचने की, कि आप हमें जो है हमारी पार्टनरशिप फर्म को माल बेच दीजिए इस रेट पे, तो ये जो 2 पार्टनर हैं इसकी डील को इन दोनों को मानना पड़ेगा, उन पे ये बाइंडिंग होगी, ये मना नहीं कर सकते कि हम तेरी बात नहीं मानेंगे, कि ये जो डील है ये हमारे से पूछ के नहीं करी तो नहीं। तो अगर किसी एक पार्टनर ने जो काम किया है तो वो इस तरीके से काम करेगा कि वो एजेंट है बाकी दोनों के लिए। तो ये दोनों क्या हो गए? प्रिंसिपल। क्या हो गए दोनों? प्रिंसिपल। बात समझ में आई? तो जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं, कि एक ने काम कर दिया तो दूसरे लोगों को उसको मानना पड़ेगा, और जब ये बंदा किसी और के साथ कोई डील करके आ जाएगा तो इसको मानना पड़ेगा। अब ये कौन हो गया? ये हो गया एजेंट, और ये कौन हो गया? प्रिंसिपल। तो एक ही पार्टनर जब खुद काम करके आएगा तो एजेंट है, दूसरे प्रिंसिपल है, और जब दूसरा करके आएगा तो वो एजेंट है, ये प्रिंसिपल है। इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल एजेंसी, कि एक ने जो कमिटमेंट कर दिया बाकी को भी मानना होगा। 5th है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है ना वो बहुत ही पॉजिटिव है। 1932 ये मानता है कि हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए। लॉस की बात तो इसने करी नहीं, सिर्फ किसका बंटवारा होना चाहिए? प्रॉफिट का। तो अगर मान लीजिए कि हमने एक तीसरा बंदा हमारे पार्टनरशिप में लेके आए, ये कहता है कि साहब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे आ गया आप लोगों का भला करने के लिए, इसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, इसको पार्टनर नहीं मान सकते। पार्टनर वो ही होगा जिसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, भले ही 1% दिया जाए, भले ही 0.10% दिया जाए, लेकिन उसका हिस्सा होना चाहिए। चैरिटी के लिए नहीं कि मैं तो ऐसे आ गया आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो पार्टनरशिप एक्ट में केवल ये कहा हुआ है कि प्रॉफिट में हिस्सा होना चाहिए, लॉस में हिस्सा हो या ना हो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब ये 3 पार्टनर है, 2 पहले से, तीसरा पार्टनर आता है इसमें, वो कहता है देखो जी लॉस में अगर लॉस होता है तो मैं नहीं बांटूंगा, मेरा हिस्सा नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो मेरा हिस्सा होगा। अब ये पार्टनर है, तो याद रखिएगा पार्टनर वो होंगे या पार्टनरशिप तभी होगी जब प्रॉफिट में हिस्सा होना जरूरी है, लॉस में हिस्सा होना जरूरी नहीं है। ऐसी पार्टनरशिप भी हो सकती है जहां पर आपने उस पार्टनर को ये कह के रखा कि अगर लॉस होगा तो आपको नहीं मतलब झेलना, हम लोग आपस में बांटेंगे, हम जो 2 जने हैं, प्रॉफिट होगा तो आपको मिल जाएगा। ये पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरे को प्रॉफिट ही नहीं चाहिए, मैं तो चैरिटी के लिए आया हूं, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। 6th है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। देखिए ये आजकल जो है एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया इसमें। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर में पता क्या होता है? आप 2 दोस्तों ने मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी, दोनों ने 1-1 लाख रुपए जो है वो लगाए कैपिटल, ठीक है, और माल खरीदा बेचा। और मान लीजिए कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है सॉरी, उसका लॉस हो गया 3 लाख रुपए। तो दोनों में कितने रुपए बटने थे? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का लॉस आप देंगे, 1.5 लाख का लॉस आप देंगे। तो आपने जो कैपिटल लगाई वो तो 1 लाख थी, वो तो होगी साफ जीरो। अब 3 लाख का लॉस हो गया ना, लोगों को तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो 50,000 रुपए जो है वो आपको अपने घर से लाने पड़ेंगे, आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर देना पड़ेगा। ऐसा ही किसको करना पड़ेगा? दूसरे पार्टनर को। नहीं तो ये आप पर केस कर सकते हैं और कोर्ट में जो है कोर्ट ऑर्डर देगा फिर आपको। तो जो पार्टनरशिप होती है ना उसमें जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब आपकी कैपिटल तक लिमिट नहीं है,
आपकी कैपिटल तक लिमिट नहीं है, कैपिटल से ज्यादा भी हो सकती है। तो पहले कैपिटल डूबेगी, फिर घर से लाना पड़ेगा। इसलिए आजकल जो है एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, पार्टनरशिप का ही थोड़ा चेंज्ड वर्जन आया है, जिसका नाम होता है LLP। इसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इसको आए हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गया है। 2008 में आया था ये एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, बस इतना सा डिफरेंस है कि 3 लाख रुपए अगर डूब गए तो इनकी कैपिटल से जितना वसूल हो सकता है वो वसूल कर लीजिए, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वसूल नहीं कर सकते। तो इनकी लायबिलिटी केवल इनकी कैपिटल तक ही लिमिटेड रहेगी। बात समझ में आई? तो पार्टनरशिप का मतलब समझ में आया आपको? पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि कैपिटल अरेंज हो सके और रिस्क डिवाइड हो जाए। और पार्टनरशिप कब कहेंगे? 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, एग्रीमेंट करेंगे, ओरल हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, कोई ना कोई बिजनेस होना जरूरी है। एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल रहेंगे, एक ने काम किया दूसरा बाइंडिंग होगा। प्रॉफिट का बांटना जरूरी है, लॉस चाहे एक ही मतलब वसूल कर ले, चाहे लॉस एक को दे दो, बट प्रॉफिट सब में बंटना चाहिए। चैरिटी के लिए पार्टनर नहीं माना जाएगा। और उनकी लायबिलिटी रहेगी पर्सनल प्रॉपर्टी तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को जो है रिवाइज करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।